और चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। देश के दो राज्य महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए। महाराष्ट्र में जहां महायुति यानी एनडीए गठबंधन ने बम्पर जीत दर्ज करते हुए विपक्षी महाविकास अघाड़ी का सूपड़ा साफ कर दिया, तो वहीं झारखंड में इंडिया गठबंधन ने एनडीए को करारी शिकस्त दी। लेकिन इन दो राज्यों में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुई है वो है आधी आबादी यानी कि महिलाएं, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया और नतीजे साफ बयां कर रहे हैं कि जिन्हें महिलाओं का वोट मिला उसने सत्ता के सिंहासन को पा लिया। आखिर कैसे नारी शक्ति बनी सत्ता के जीत का मंत्र, ये रिपोर्ट देखिए। अब तक हम 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। हमारी सरकार 50 लाख लखपति दीदियां सिर्फ महाराष्ट्र में खड़ी करेगी। मैया सम्मान योजना से आप खुश हैं या नहीं हैं? खुश हैं या नहीं है? खुश हैं या नहीं है? महिला सशक्तिकरण पर हम काम कर रहे हैं। हमारी बच्ची, हमारे बच्चे आगे इंजीनियर, वकील, डॉक्टर बने। एक बार कमिटमेंट करने के बाद फिर खुद की भी मैं सुनता नहीं। असं हे आपलं सरकार, अशी महायुती आहे। देश के दो राज्यों में दो अलग अलग खेमों में जश्न का माहौल है। महाराष्ट्र में जहां जनता ने महायुति यानी एनडीए को बम्पर जीत का तोहफा दिया, तो वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन का जलवा रहा और इंडिया गठबंधन सत्ता रिपीट करने में कामयाब रही। यानी इन दो राज्यों में दो अलग अलग गठबंधन को जनता का आशीर्वाद मिला। दोनों ही जगह जीत बम्पर रही। महाराष्ट्र में जहां एनडीए गठबंधन ने जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो वहीं झारखंड में भी एक तरफा इंडिया गठबंधन की जीत हुई। लेकिन इन रुझानों ने साफ कर दिया कि अब देश की सियासत में आधी आबादी किंग मेकर है। जात पात धर्म से उठकर वोट करने वाली इस आबादी की ताकत को अब दरकिनार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि अब हर दल के कोर एजेंडे में आधी आबादी शामिल रहती है। भले ही आज की तारीख में भी देश की राजनीति पुरुष प्रधान नजर आती हो, महिलाओं से ज्यादा पुरुषों की भागीदारी हर दल में देखने को मिलती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो नतीजे सामने आए हैं उससे साफ है कि सरकार बनाने और गिराने की असली ताकत आधी आबादी के पास ही है। यही वजह रही कि हर दल ने खुलकर महिलाओं के लिए योजनाओं की बौछार कर दी ताकि अपनी जीत सुनिश्चित की जा सके। अगर बात महाराष्ट्र की करें तो वहां महायुति की जीत में जिसने सबसे बड़ी भूमिका निभाई वो थी सरकार की तरफ से चलाए गए महिलाओं के लिए योजनाएं और अपने घोषणा पत्र में महिलाओं से किया गया वादा। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के लिए लाडकी बहन योजना तुरुप का इक्का साबित हुई। अपने घोषणा पत्र में महायुति ने लाडकी बहन योजना की राशि 2100 रुपए प्रति महीना करने का वादा किया। अब तक महाराष्ट्र में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को लाडकी बहन योजना के 1500 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन इसे बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा महायुति ने किया, जिसका फायदा उन्हें मिला। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2027 तक 50 लाख लखपति दीदी बनाने का ऐलान भी गठबंधन के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। वहीं महिलाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा करते हुए पुलिस में 25,000 महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती का ऐलान भी महायुति ने किया। मोदी जी ने लखपति दीदी का एक कंसेप्ट रखा है, उसको आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार 50 लाख लखपति दीदियां सिर्फ महाराष्ट्र में खड़ी करेगी। इसके लिए 500 स्वयं सहायता समूहों को और कई औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए 1000 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा। अक्षय अन्न योजना के तहत प्रति माह मुफ्त राशन में चावल, ज्वार, मूंगफली, तेल, नमक, हल्दी, सरसों, जीरा और मसाले, इस सबको समाहित किया जाएगा और कौशल जनगणना का देश में सबसे पहला प्रयोग हम महाराष्ट्र में करेंगे। कमिटमेंट, कमिटमेंट इज कमिटमेंट। एकदा शब्द दिला की तो आम्ही फिरवत नाही।
आणि शब्द दिल्यानंतर ते काय कुठंतरी सिनेमात कोणतरी म्हणतो ना, एक बार कमिटमेंट करने के बाद फिर खुद की भी मैं सुनता नहीं, असं हे आपलं सरकार आहे, अशी महायुती आहे। दरअसल महाराष्ट्र में आधी आबादी की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र में कुल 9 करोड़ 53 लाख वोटर्स हैं। इनमें से 4 करोड़ 60 लाख महिला वोटर हैं, जबकि 4 करोड़ 93 लाख पुरुष वोटर, यानी महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 48% है। महाराष्ट्र की 288 में से 43 सीटें ऐसी हैं जहां महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। इन 43 सीटों पर हार जीत का रुख महिलाओं पर निर्भर करता है और इसका फायदा भी महायुति को मिला। लोकसभा में महाराष्ट्र में हार से बीजेपी बैकफुट पर थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट ने महिलाओं को साधने के मिशन पर काम किया और उनकी ये मेहनत रंग लाई। महाराष्ट्र की सत्ता में एक बार फिर ये गठबंधन पूरी मजबूती के साथ वापसी करने में कामयाब रहा। एक तरफ महाराष्ट्र में एनडीए के लिए खुशखबरी आई, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में हेमंत सोरेन अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे। सिर्फ सरकार ही नहीं बचाई, बल्कि उनके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने पूरे चुनाव को एक तरफा कर दिया और इस जीत में भी किंग मेकर बनकर उभरी आधी आबादी। पूरे चुनाव में दावों और वादों का जोर चला, लेकिन हेमंत सोरेन की महिलाओं वाली योजनाएं मास्टर स्ट्रोक साबित हुई, खासकर मैया सम्मान योजना। हेमंत सोरेन ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उनके सशक्तिकरण के लिए मैया सम्मान योजना की राशि को बढ़ाकर हर महीने 2500 रुपए करने का ऐलान किया। झारखंड सरकार ने राज्य में चल रही मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाली राशि को 1000 रुपए प्रति महीने से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति महीना करने को मंजूरी दी। ऐलान किया कि दिसंबर महीने से महिलाओं के खाते में 2500 रुपए ट्रांसफर करेंगे। हेमंत सोरेन ने आधी आबादी को साधने के लिए अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को चुनाव प्रचार में उतारा, ताकि उनकी पार्टी से महिलाएं सीधा जुड़ सके, और उसका असर देखने को भी मिला। कल्पना जहां गई, मैया सम्मान योजना का प्रचार करती दिखी, साथ ही बीजेपी पर इस योजना को खत्म करने का आरोप लगाती रही। मैया सम्मान योजना से आप खुश हैं या नहीं है? खुश है या नहीं है? खुश है या नहीं है? जब है तो दिखा देना है जवाब उन लोगों को जो हिमाकत करते हैं हमारी बहनों की योजनाओं में पीआईएल करने का। हम चेता देना चाहते हैं कि अब झारखंड की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे दीदियों के लिए हो, बेटियों के लिए हो, बड़ों के लिए हो, भाई दादा के लिए हो, ये योजनाएं ऐसे ही अनवरत चलने वाली हैं। सिर्फ यही योजनाएं ही नहीं, बल्कि हेमंत सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई और योजनाएं भी चलाई, जैसे मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और ग्रामीण महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए पलाश योजना भी। महिला सशक्तिकरण पर हम काम कर रहे हैं। हमारी बच्ची, हमारे बच्चे आगे इंजीनियर, वकील, डॉक्टर बने, उसके लिए हम लोगों ने नियम कानून बनाया। आज इनके आशीर्वाद से हम लोग फिर से सरकार बनाएंगे और आने वाले समय में झारखंड का चौमुखी विकास का एक लंबी लकीर जो अभी हम लोगों ने खींची है और दूर तक ले जाने का काम करना है। हालांकि बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में गोगो दीदी स्कीम के तहत 2100 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन महिलाओं ने हेमंत सोरेन के वादों पर ज्यादा एतबार जताया। तो भले ही महाराष्ट्र और झारखंड में आधी आबादी ने अपनी ताकत से सरकार बनाई हो, लेकिन बदलते वक्त के साथ देश की सियासत में आधी आबादी की स्वीकार्यता बढ़ी है। ना सिर्फ बढ़ी है, बल्कि ये वो ताकत बनकर उभरी है जो सरकार बनाने और बिगाड़ने का मादा रखती है। चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2023 का मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2022 में हिमाचल का चुनाव। ऐसे कई राज्य रहे जहां महिलाओं ने अपने बल पर सरकार बनाई। आखिर कैसे देश की सियासत में महिलाओं ने एक नया समीकरण गढ़ा है और कैसे वो बन गई है हर पार्टी की जरूरत, ये रिपोर्ट देखिए। आधी आबादी जिस पर सबकी सियासत टिकी हुई है, जो हर चुनाव में हर दल के कोर एजेंडे में शामिल रहती है, जिनके नाम पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी खटाखट योजना लेकर आए थे। हिंदुस्तान की गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में
1 लाख रुपए हर साल, 8,500 रुपए हर महीने, टकाटक 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 टकाटक। आधी आबादी जो हर चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के मुद्दों की लिस्ट में टॉप पर शामिल रहती है। मैंने देश की 2 करोड़ बहनों को लखपति बनाने की गारंटी दी थी। अब तक हम 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। जिस ताकत ने नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता पर काबिज करवाया था, बिहार पहला राज्य है जिसने महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया। ये बिहार पहला राज्य है, यहाँ से हम लोगों ने शुरू कराया। महिलाओं को कहा 35% आरक्षण सरकारी सेवा में, अब पुलिस में तो उसके 2 साल पहले से लागू कर दिया था। महिलाओं के उत्थान के लिए ये जो जीविका समूह का गठन किया गया, आज कितनी संख्या में 95-96 लाख परिवार के सदस्य जीविका समूह से जुड़ गए। जिनके नाम पर योजना लाकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद किया। हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1-1 हजार रुपए डालेंगे। अगर किसी घर में 2 महिलाएं हैं तो दोनों को 1,000 रुपए महीना मिलेगा। किसी घर में 3 माँ, बेटी, बहू 3 महिलाएं हैं तो तीनों को 1,000 रुपए मिलेगा। जिनके दम पर शिवराज सिंह चौहान मामा शिवराज बने और मध्य प्रदेश में बीजेपी को भारी बहुमत से सरकार बनाने की ताकत दी। केवल 1250 नहीं, पैसे की जुगाड़ में लगा हूं। जैसी हो जाएगी 1250 से 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और बाद में कितने करूंगा? 3,000 करूंगा, 3,000। तब मुझे चैन की नींद आएगी। ये आधी आबादी की ताकत ही है कि चाहे एमपी हो या फिर छत्तीसगढ़, बिहार हो या बंगाल, दिल्ली हो या पंजाब, आधी आबादी के सहारे ही पार्टियां सत्ता के सिंहासन पर काबिज हो पाती हैं। साल